नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई क्या हम रूढ़ियों की रीढ़ पर सवार होकर जीतेंगे। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है उसी को लेकर हाथापाई की नौबत क्यों पैदा की जा रही है। जिस कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग वैज्ञानिक तौर पर सबसे अच्छा माना गया है, उस दौर में शैंपू से सफाई की दलील आखिर क्यों दी जा रही है। और आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि प्रदेश में महामारी के दौर में धर्म के नाम पर जान को खतरे में डाल देने वाला ज्ञान आखिर क्यों बांटा जा रहा है। देश में कोरोना की खतरनाक अंगड़ाई, सैनिटाइजेशन पर शुरू हुई धार्मिक लड़ाई, कोहल वाले सैनिटाइजर से तौबा की हिदायत। तो उत्तर यही प्रदेश मांग रहा है कि आखिर जब कोई चीज जान बचाने के लिए जरूरी है तो क्या उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, एहसान उल हक साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, काजी जैनुर राशिदीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कारी मोहम्मद यामीन साहब भी हमें बताएंगे इस पूरे विवाद के बारे में क्या कुछ स्टैंड होना चाहिए। स्वाति महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर हैं, और सैयद जरीन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सभी की सलामती की दुआओं के साथ करते हैं। काजी जैनुर राशिदीन साहब, अगर जान की सलामती का दौर हो, पूरे देश और दुनिया को बचाना हो, तो फिर क्या वो कायदा नहीं अपनाना चाहिए जो कि वैज्ञानिक और डॉक्टर बता रहे हों कि हमारी जान को जो चीज बचा सकती है वो कर लेना चाहिए। देखिए, आज आपने ये बड़ा अच्छा मामला रखा है सैनिटाइज़र से मुताल्लिक़। जी, मैं पहले ये बात साफ कर देना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो होता है सैनिटाइज और एक होता है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज का मतलब ये है कि हाथों को साफ़ करना, पानी से या किसी चीज़ से साफ़ करना, सैनिटाइज कहते हैं। और सैनिटाइज़र जो होता है, उस सैनिटाइज़र के अंदर केमिकल मिलवा होता है, कोई दवाएं मिली हुई होती है जी। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये इख्तिलाफ इस वक्त चल रहा है कि देवबंदी और बरेली उलमाओं की तरफ से कि हमारे बरेली उलमा इकराम जो हैं अब्दुर्रहमान नस्तर साहब फारूकी ने इस बात पर एतराज़ किया है कि ये हराम है, और जबकि कि हमारे देवबंद के मौलाना इसहाक गोरा ने इसके बारे में ये कहा है कि इसके बारे में कोई जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फैसला दारुल इफ्ता यानी जो दारुल देवबंद के मुफ्ती हैं वो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मस्जिदों के अंदर जिससे मस्जिदों की धुलाई हो रही है, उसके अंदर जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि उसके अंदर अल्कोहल जो है कम मात्रा में है और दवा ज़्यादा मात्रा में है। अगर दवा ज़्यादा मात्रा में है और अल्कोहल कम मात्रा में है तो मैं समझता हूँ ये नुकसानदेह नहीं है। यानी कि और आपका ये अगर पक्ष है अल्कोहल ज़्यादा है और दवा कम है जी, तो इसका इस्तेमाल बेहतर है। कारी मोहम्मद यामीन जी, आपसे ही मेरा यही सवाल है कि जब जान को बचाने की जरूरत है और दवा के तौर पर किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो सैनिटाइजर है, तो क्या उससे तौबा करना चाहिए? क्योंकि ये केवल एक कौम का प्रश्न नहीं है, पूरे देश का प्रश्न है, पूरी दुनिया का प्रश्न है। सही बात। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ जी, कि मानते हैं कि अल्कोहल जी, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी बहुत सी चीजें हैं बिल्कुल, जिनके जरिए कोरोना से लड़ा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो आखिरकार जब तमाम उलमा ने, तमाम लोगों ने इस चीज पर ये इत्तेफाक कर लिया कि सैनिटाइज ही जरूरी नहीं है, बल्कि सैनिटाइज के अलावा मकसद है सफाई, और सफाई किसी चीज से भी की जा सकती है, डिटोल के जरिए भी की जा सकती है, शरफ के जरिए भी की जा सकती है। उसमें भी 18% अल्कोहल होता है यामीन साहब। तो फिर सैनिटाइज पर ही 18, जिस डेटॉल का नाम आप ले रहे हैं 18% उसमें भी होता है। और सवाल सीधा ये है, 18% डेटॉल में भी होता है जिस डेटॉल की आप बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जान बचाना जरूरी है या फिर इस पचड़े में पड़ना जरूरी है कि किसमें क्या है क्या नहीं है।
क्यों जान लेने पर ऐसा ज्ञान दिया जाए कि लोगों की जान चली जाए? अगर जान इसके अलावा बच ही नहीं रही है, अगर जान इसके अलावा बच ही नहीं रही है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इसके अलावा जान बचाने का, तो बात एक अलग है, तो मान लिया जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई और रास्ता है जान बचाने का, तो उस रास्ते को फिलहाल चुन लिया जाए। इस चीज को मैं आपको बता दूं कि जो वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि साबुन से आप हाथ धो सकते हैं, लेकिन जितना सटीक 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर है उतना सटीक कोई नहीं, क्योंकि कई वायरस से लड़ने के मामले में इसकी पुष्टि की जा चुकी है। ऐसा